आ जय श्री गुरु महाराज जी की जय। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी, हम हैं बंसी तेरे अधर की, हम हैं बंसी तेरे अधर की। चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली है तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो, अपने चरण का दास बना लो। वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने
हुए हैं बेगाने मेरे अपने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने, मेरे अपने, मेरे अपने, मेरे अपने हुए बेगाने, मेरे अपने हुए हैं बेगाने, अब तू ही अब तू ही अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले श्याम मुरलिया वाले, मेरा जीवन है अब तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, मुरलिया वाले ओ मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णकन्हैया की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, भागवत भगवान की जय, भागवत भक्त भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज जी के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तदनंतर उपस्थित पूज्यपाद प्रभु सेवानंद जी महाराज एवं अन्यान्य सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत कथा का रसामृत पान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए हम भागवत रसामृत के रस समुद्र में अवगाहन करें। नारायण 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 नारायण। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। દીકરો ક્યાં ગયો મારે છે ખબર? અચ્છા ઠીક ના, પછી પેલું બંધ કરવાનું છે એટલે બરાબર આનાથી થઈ જશે.
नारायण 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 नारायण। चालू रहे सर। जिज्ञासु ने जिज्ञासा प्रकट की है महाराज, हमारे मन की मति गति और रति भगवान में नियुक्त रहे। इसलिए जब हम हमारे कार्यालय में जाते हैं कार्य करने के लिए, तो कार्य के बीच में तो हमारा भगवान नाम स्मरण छूट जाता है। कार्य में हम कार्य करते इसलिए, तो क्या उससे कोई हमारी अविच्छिन्न धारा में क्या कोई विक्षेप पड़ेगा? बोले बिल्कुल नहीं। देखिए, जब आप गृह का कार्य कर रहे हैं, रसोई बनाते हैं, तो आप भजन गा रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, नरसिंह मेहता के भजन गा रहे हैं, भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु एवं मांगू छू इत्यादि भजन गा रहे हैं, वो भगवान नाम स्मरण ही हुआ। आप भजन के साथ साथ अपने मन को, अपने भाव को उसके साथ जोड़ते रहिए। पहली अवस्था में केवल हम भजन गाते रहेंगे, धीरे 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 अवस्था बढ़ेगी, और तदुपरांत जब कार्यालय में जाते हैं तो बीच में थोड़ा अवकाश कभी मिलता है तो भगवान को मन से याद कर लीजिए। कार्यालय में तो कार्य करना पड़ता है, आपको जिम्मेवारी दी गई है, आपको कार्य सौंपा गया है, कार्य आपको समय की अवधि में पूर्ण करना है। आप अन्य लोगों के साथ बैठे हैं, बहुत कुछ है, आप भीतर ही भीतर कार्यालय में अपने भगवान को पुकारते रहिए, और तब कुछ न हो पाए तो भीतर ही भीतर इतना तो अवश्य हम बोल सकते हैं, हो प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। महात्मा लोगों ने यहां तक बताया कि इतना पुकारते जाइए, प्रभु आप मेरे हैं और मैं आपका हूं। आप देखेंगे पुकारते तो जाइए, हम साधन तो करें, तो देखेंगे हमारा मन जब कार्यालय के कार्य से थोड़े अवकाश में हम ये बात करते हैं, तो भगवान के साथ हमारा तंतु जुड़ा रहेगा। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के उपाध्यक्ष थे पूज्यपाद स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज, मां से मंत्र दीक्षित थे। वो तो बताते हैं, शिक्षक लोगों के लिए उन्होंने बताया था कि कार्य शुरू करने से पहले भगवान को देख लो, और कार्य के अंत में भगवान को देखो, और बीच में अवकाश मिले तब भगवान को देखते रहिए। बस इससे क्या होगा, हमारे चित्त की एक धारा बनी रहेगी। आप सब लोग जेब में या पर्स में या मातृरूपा नारी या जो पर्स लेकर के जाते हैं, आप उसमें भगवान को फोटो रखा कीजिए। बीच में अवकाश मिला तो एक बार देख लिया। जैसे प्रियतमा अपनी प्रियतम के छवि को बारंबार देखती रहती है, ये तो हमारा प्रियति प्रियतम है, तो जब अवकाश मिला तब थोड़ा देख लिया। मातृरूपा नारी कार्य करती है कार्यालय में, छोटे बच्चे को घर पे रखा है, छोटे बच्चे को एक आयाम्मा पाल पोष रही है, और बीच बीच में सीसी कैमरा से देखती रहती है अपने मोबाइल से कि आयम्मा क्या कर रही है, मेरे बेटे को ठीक से बड़ा कर रही है कि नहीं, कोई बेटे के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं कर रही है। बीच बीच में अवकाश मिलता है तो मोबाइल से, घर में रखे हुए सीसी कैमरा से वो देखती रहती है। उसी तरह से आप समझिए, हमारे भीतर में हमारे प्रियति प्रियतम, हमारे प्राण से भी प्यारे भगवान है।
तो बीच बीच में स्मरण करते रहने का। कुछ न हो तो एक बार छवि देख ली, कुछ न हो तो पुकार लिया, हे नाथ मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। और भगवद गीता श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज का भागवत है, पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का भागवतामृत है, वो पढ़ते रहिए। विशेष करके हम तो कहेंगे पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज का पहले भागवत पढ़िए, गुजराती एवं हिंदी भाषा में उपलब्ध है, आपको आनंद आवेगा। ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो न हो तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, लेकिन उसका नित्य पाठ कीजिए। नित्य पाठ, ऐसा नहीं कि जब जो चाहा पन्ना खोल लिया और पढ़ लिया। कोई भी पुस्तक इस तरह से पढ़ी नहीं जाती है। विशेष करके जब हम शास्त्र अध्ययन कर रहे तो ये शास्त्र अध्ययन का तरीका नहीं है। प्रथम पन्ने से लेकर के अंतिम पन्ने तक हम क्रमशः जाएंगे, पेज टू पेज पढ़ना है। और पढ़ करके भले एक पन्ना पढ़े आप, पढ़ करके बंद करके थोड़ा श्रवण कीजिए कि आचार्य भगवान, हमारे परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी महाराज क्या कह रहे हैं। रामकृष्ण कथामृत आपको पढ़ने की आदत होगी, न हो गई तो बना लीजिए। रात्रि में शयन से पूर्व रामकृष्ण कथामृत पढ़ करके सो जाने का। तो क्या होगा, पढ़ते पढ़ते जो पढ़ा है उसका चिंतन आता रहेगा, पहले नहीं आएगा। ये सब कुछ एकदम नहीं होता है जी। सनहि सनहि उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्तम मनक किंचित। शनहि शनहि उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया है, धीरे धीरे होगा। आज ही आम का वृक्ष बो दिया, बोले कल हम उसका फल काटेंगे, वो नहीं होगा। शुरू कीजिए, अपना अभ्यास हमको बनाना पड़ेगा। रात्रि में रामकृष्ण कथामृत पढ़ लिया, मान लीजिए आपने भोजन के पश्चात पढ़ लिया, और सोने से पूर्व विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए, बहुत फायदा होगा। क्योंकि जब हम शयन कक्ष में बिस्तर पर जाते तभी ये मन मातंगा करे तूफाना शुरू हो जाता है। तो उसको नथने के लिए, उसको वश में करने के लिए सोने से पूर्व विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए, रामकृष्ण कथामृत पढ़ करके सो जाइए। और श्री रामकृष्ण देव ने तो और एक अद्भुत दृष्टि हम लोगों को दी है। बोले सोने के समय चिंतन करो। क्या कहते हैं? बोले मां काली हमारे हृदय पर चढ़ चुकी है। मानी हम कौन हो गए? हम शिव है। और मां काली, यदि आप काली के मानी काली की जो प्रतिमा है वो आपके यदि मन में आती है तो चिंतन कीजिए, या कोई भी देवता का चिंतन कर लीजिए। अरे यहां तक बताया है महात्माओं ने, यदि अशुभ विचार को नथना है तो नरसिंह भगवान का चिंतन कर लीजिए, अद्भुत फल प्रदायक होगा। जैसे श्री रामकृष्ण देव ने बताया, रात्रि में सोने के समय जैसे मां काली हमारे हृदय पर चढ़ चुकी है, या अशुभ विचारों को नाथने के लिए, दूर करने के लिए भगवान ने जब अपना नरसिंह स्वरूप धारण किया और हिरण्यकशिपु का जिस तरह से वध किया, विकराल स्वरूप धारण करके, उस स्वरूप की भजना कीजिए, चिंतन कीजिए। भजना करने का अर्थ समझिए। चिंतन करें तो देखेंगे अनिच्छनीय विचार सदा के लिए धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। महात्माओं ने अपने स्वानुभव से यह सब कहा है, हम करके तो देखे, साधन तो करे, 2 साल 4 साल साधन तो करे, फल अवश्य मिलेगा। ये तो कोई महात्माओं ने कोई वाग वैखरी शब्द जरी उस दृष्टि से नहीं कहा है, कुछ भी स्वयं साधन करके, स्वयं अनुभूति प्राप्त करके हमको कहा है।
इसलिए रात्रि में सोने के समय आप रामकृष्ण कथामृत पढ़िए या विष्णु सहस्रनाम पाठ करके शयन में जाइए, और जो आप भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ रहे हैं या गीता प्रेस का सानुवाद पढ़िए, सीधा सीधा अनुवाद है, वो भी पढ़िए। लेकिन यदि मानसिकता ठीक नहीं होगी तो उसको समझने में तकलीफ होगी। इसलिए हम आप लोगों से विशेष अनुरोध करेंगे कि पूज्यपाद डोंगरे जी महाराज का भागवत पढ़िए पहले, वो आवश्यक है। नहीं तो सीधा अनुवाद पढ़ने जाएंगे तो विस्तृत है, भाषा भिन्न रूप से है, भले हिंदी है, भाषा भिन्न है, तो ग्रंथ की बृहदता के कारण धीरज नहीं रहती है, अनेक समय देखा गया साधक में, और भिन्न भिन्न प्रकार के विषय आते हैं, समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए हमारा आग्रह रहेगा, आपको यदि गुजराती आती है, हिंदी आती है, हिंदी भाषा तो अधिकांश सभी को आती है, तो आप डोंगरे महाराज का भागवत अवश्य पठन कीजिए। अब चलिए हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों का आश्रय लेकर के मानव जीवन की महत्ता का चिंतन करें। देखिए, मां श्रुति भगवती भी कहती है, पुरुषत्वेच आविस्तराम आत्मा। बोले मनुष्य के शरीर में यह आत्मा अत्यंत प्रकट है। बोले कैसे? क्योंकि यह मनुष्य शरीर प्रज्ञान से संपन्न है। मनुष्य शरीर प्रज्ञान से संपन्न अर्थात मनुष्य को भगवान ने एक विशेष बुद्धि दी है। वह बुद्धि पशु को नहीं है, पक्षी को नहीं है, कीट को नहीं है। पशु पक्षी एवं कीट केवल आहार निद्रा और भय एवं मैथुन तक ही उनकी बुद्धि चलती है। आहार और निद्रा में ही उनकी बुद्धि चलती है, उससे अतिरिक्त ज्यादा उनकी बुद्धि चलती नहीं है। लेकिन भगवान ने एक मनुष्य को ऐसा सुंदर बुद्धि दी है और उसकी बुद्धि प्रज्ञान से संपन्न है। देखिए, स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग के प्रवचनों में भी समझाते हैं कि अन्यान्य सभी शरीर है, हम देखे हैं, मनुष्य पशु पक्षी कीट। अब सब में आत्मा तो है ही, सभी में वह परमात्मा, आत्मा या परमात्मा जो कहना है कहिए, सर्वव्यापक रूप से है। तो बोले पशु को क्यों मुक्ति नहीं हो जाती है, पक्षी की मुक्ति क्यों नहीं होती है, कीट की मुक्ति क्यों नहीं होती है? स्वामी विवेकानंद वैज्ञानिक भाषा से हमको समझाते हुए कहते हैं, मानिए एक बहुत बड़ी नहर जा रही है जल की, और उस नहर के दोनों साइड, दोनों बाजू खेत है, और उस खेत में उस नहर का जल आए इसलिए क्या किया है, आउटलेट दिया गया है। तो जिसका जितना आउटलेट बड़ा होगा उतना जल की धारा, उतना ही उस नहर का जल उस खेत में प्रवेश करेगा। ठीक वैसे ही आत्मा सभी के शरीर में है, लेकिन मनुष्य के शरीर में ही उस आत्मा का पूर्ण रूप से प्रगटीकरण हो सकता है, अन्यान्य शरीर में हो सकता नहीं है। क्योंकि मनुष्य प्रज्ञान से संपन्न है। जैसे मनुष्य के अंदर में नए नए आविष्कार करने की शक्ति भगवान ने दी है, नए नए आविष्कार करता है, उसकी बुद्धि चलती है, नए नए आविष्कार करता है, नई नई खोज करता रहता है। अन्यान्य पशु पक्षी कीट ये नहीं कर सकते हैं। ये दूसरे शरीर में ये बुद्धि प्रज्ञान से संपन्न नहीं है। देखिए, मनुष्य क्या है, यह मरने वाले शरीर से मनुष्य अमृतत्व की प्राप्ति करता है। कुछ भी बोलिए, शरीर को कितना भी नगण्य गिनिए, लेकिन इस शरीर से ही मुक्ति होने वाली है।
इसलिए शरीर को ठीक में रखना है। हाँ, उसको मानी विशेष करके हम जो लाड़ लड़ाते हैं वो नहीं लड़ाएंगे जी, उसको विशेष रूप से सजा के धजा के रखते वो नहीं करेंगे, लेकिन उसको सुव्यवस्थित रखना है, स्वस्थ रखना है, क्योंकि इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो सकती है। पशु के शरीर से, पक्षी के शरीर से, कीट के शरीर से भगवत प्राप्ति होती नहीं है। तो पशु और अन्य योनि की, उन्हीं अन्य योनि को केवल खाना सोना, यही दो चीज मालूम है। ये मनुष्य के शरीर की विशेषता है, इसलिए कहा दुर्लभम त्रयमेतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रय। और भी हम एक बात बता दें यहां पर, देखिए यदि मनुष्य में भी यदि हम अत्यंत दरिद्र घर में, जहां केवल भिक्षुक बनकर के हमें हमारा जीवन का गुजारा करना है, उस अवस्था में होते तो क्या हम सत्संग कर पाते? प्रश्न पूछना है हमें अपने आप से, क्योंकि रात दिन केवल एक ही चिंता लगी रहती है कि पेट का गड्ढा कैसे भरेगा, कैसे भिक्षा मांगे, कहां से भिख मांग करके हमारी भिक्षा का निर्वाह, हमारी क्षुधा का निर्वाह करें। भिखारी बनेंगे तो क्या होगा? भिखारी कभी सत्संग नहीं कर सकता है। See, exceptionals are there, but exceptionals are not the law. उसमें ये अतिक्रम होता है, उसमें दो मत नहीं है, लेकिन अतिक्रम जो होता है वो कोई कोई किस्से में होता है, सामान्य रूप से वह नहीं होता है। और यदि भगवान ने हमको अत्यंत अमीर घर में जन्म दे दिया होता तो क्या हम सत्संग कर पाते? बिल्कुल नहीं। रात दिन वहां पर अरबों खरबों में खेलते रहते हैं, हम भगवान का सत्संग नहीं कर पाते इतना। तो भगवान की अत्यंत कृपा है कि हमें भगवान ने ऐसे घर में जन्म दिया जहां पर रोटी कपड़ा और मकान जरूरत की मात्रा में उपलब्ध है। और ये प्राप्त करके हम समझ गए, क्या समझे? कि संसार में ज्यादा अधिक भोग भुगतने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि कुछ भोग भुगतने के बाद हमारे मन में यह धारणा आ गई, इस भोगों में कोई शांति नहीं है, ये भोगों में कोई आनंद नहीं है, और परिणाम स्वरूप अधिक भोग भुगतने की लालसा हमारे मन से निवृत्त हुई या निवृत्त हो रही है। हमारा सबका यह स्वानुभव रहा। इतने भोग भुगतने के बाद समझ गए कि भोग में कहीं आनंद नहीं है, और स्वानुभव से पता चल गया कि अब ज्यादा भोग भुगतने की इच्छा नहीं रही। देख करके सीखे, ठोकर खा के भी सीख गए, लेकिन सीखे तो बोले अब हम भगवान की ओर जाएंगे। तो इस मनुष्य शरीर की महत्ता बताते हुए कहते हैं, देखिए जन्म से ही यदि हम सेरेब्रल पाल्सी संतान के रूप में जन्म ले लेते, सीपी चाइल्ड कहते ना अपने यहां, तो क्या होता? भगवत चिंतन कर पाते? नहीं कर पाते। ये भगवान की अनेक कृपा है, हमें बिल्कुल अन्यथा रूप से मत लिया जाए। हम तो भगवान की हमारे पर कृपा रही, इस सीपी बच्चों की सेवा करने का भगवान ने हमें विशाखापट्टनम में बहुत सुंदर सुअवसर दिया है, और हम उनकी सेवा करने में अपने आप को धन्यता का अनुभव करते हैं। 16 साल हमने उनको करीब रूप से देखा है, जाना है, लेकिन सोचिए यदि उस संतान के रूप में हम जन्म लेते तो क्या हम भगवान का चिंतन कर पाते? जी ना,
नहीं कर पाते। उसमें भी एक्सेप्शनल्स आर देयर, बट एक्सेप्शनल कैन नॉट बी द लॉ। लेट अस कीप इट इन अवर माइंड। तो ये भगवान की कितनी कृपा हुई हमारे ऊपर कि हमें ठीक ऐसे मनुष्य जन्म दिया जहां हमारे रोटी कपड़ा और मकान उसके भोग भुगत गए, और भोग भुगतने के बाद हमारे मन में इतनी समझ आ गई अब ज्यादा भोग भुगतने में कोई आनंद नहीं है। तो कहते हैं यह मनुष्य शरीर में आकर भी यदि किसी ने ईश्वर प्राप्ति न की, ईश्वर का भजन नहीं किया, तो क्या किया उसने? बोला हाथ में आया हुआ हीरा उसने गंवा दिया। ये मनुष्य जन्म हीरा है और विषय जो है वो कूड़ा है। हाथ में आए हुए हीरे को उसने कूड़ेदान में फेंक दिया। हाथ भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर से यदि हमने भगवान नामस्मरण नहीं किया, भगवत प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं की, भगवान नामस्मरण नहीं किया, भगवान का साक्षात्कार नहीं किया, तो शास्त्र कहता है कि मिला हुआ हीरा तुमने कूड़ेदान में फेंक दिया। हमने हीरे को कूड़ेदान में फेंक दिया। अब श्री कृष्ण समझाते हैं उद्धव जी को, कहते हैं अपने पूर्वज राजा यदु की बात बताते हैं। श्री कृष्ण, देखिए ये भागवत की परंपरा रही और हमारे शास्त्रों की परंपरा रही कि कुछ भी बताते हैं तो पहले पूर्व काल में ये ऐसा हो चुका है, वहां से बता रहे हैं। इसका चिंतन हमने 10वें स्कंद के अंतर्गत किया था कि पूर्व में भी ऐसा ही प्रश्न हुआ था और पूर्व में इस प्रश्न का निराकरण इस सत्संग से हुआ है। अतः हम तुम्हें वो संवाद, वो सत्संग सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को यहां पर यही कह रहे हैं। अपने पूर्वज राजा यदु और अवधूत का संवाद, अवधूत दत्तात्रेय के इतिहास को उद्धृत कर करके उनका संवाद सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमारे पूर्वज राजा यदु बहुत बड़े धर्मात्मा थे, धर्मवेत्ता थे। उन्होंने अवधूत दत्तात्रेय जी को देखा और उनके पास गए, वंदन किया, उनकी शरण ली और उनसे सत्संग किया और उनको कहा कि महाराज, आपको यह बुद्धि कैसे प्राप्त हुई? कौन सी बुद्धि? क्या आप कुछ करते नहीं हैं? आपके पास भोग के कोई साधन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आप प्रसन्न वदन है, आप में असंतोष नहीं है, आप अपनी मस्ती में आनंद में है। आपको देख के पता चलता है कि आप अत्यंत आनंद में हैं, आप अपनी मस्ती में हैं, आप कुछ कार्य नहीं करते हैं फिर भी आप संतुष्ट हैं। जबकि हमारे भीतर तो कार्य करने की प्रेरणा अधिकांश रजोगुण और तमोगुण के कारण आती है। तो अवधूत दत्तात्रेय को देख करके यदु राजा ने अवधूत दत्तात्रेय जी से यह संवाद किया है। अब देखिए, राजा यदु जो थे वो बहुत धर्मनिष्ठ थे। आप लोग जानते, महाभारत में कथा आती है विस्तार से, आप लोगों ने सुना भी होगा। उनको संसार का बड़ा भारी अनुभव था। अपने पिता ने ही उनको शाप दे दिया था कि जाओ तुम लोग भोग सुख से वंचित हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने उनसे उनके यौवन के शरीर की मांग की भोग भुगतने के लिए।
और उन्होंने अपना शरीर नहीं दिया। बोले, ये शरीर हम आपको नहीं दे सकते, आप हमारी युवानी हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो अधर्म हो जाएगा। यदि हम अपना यौवन दे देते हैं और उस यौवन से आप भोग भुगतते हैं तो वो हमारा अधर्म हो जाएगा। हम आपको हमारा यौवन नहीं देंगे। परिणाम स्वरूप ययाति ने, उनके पिता ने उनको शाप दे दिया था और कहा था कि तुम सब लोग भोग सुख से वंचित हो जाओगे। तो ऐसे बड़े धर्मात्मा थे और बहुत बड़ा उनको धर्म का अनुभव था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म धारण किया है। वैसे ही यदुवंश में जन्म धारण नहीं किया है। अब राजा यदु ने देखा कि एक तिरस्कृत वेश के अंदर में, तिरस्कृत वेशभूषा वाला कोई ब्राह्मण निर्भय होकर के अपनी मस्ती में, आनंद में विचरण कर रहा है। देखने में विद्वान है, पता चल जाता है कि वो अपने में संतुष्ट है। उसको न किसी से कुछ चाहिए, न किसी से कुछ लेना देना है। वो वृद्ध भी नहीं है, कुरूप भी नहीं है, देखने में तरुण है, केवल वेशभूषा उसकी अच्छी नहीं है, किंतु बड़े निर्भय होकर के अपने आनंद में तृप्त है। ऐसा नहीं कि वो अतृप्त है, निराशाजनक है, हाय हाय करने वाला है। तमोगुणी नहीं है, रजोगुणी भी नहीं है, सत्वगुणी भी नहीं है, उससे भी परे लगता है। जो तीनों गुण से आबद्ध नहीं है, निर्भय है, तरुण है, कुरूप नहीं है, लेकिन वेशभूषा कुछ तिरस्कृत जैसी है। जो अवधूत होते हैं वो या तो दिगंबर रहते हैं या उस वेशभूषा में रहते हैं जैसे संसारी लोग उसकी निंदा करते, उस वेशभूषा की। अवधूत उसको कहते हैं जिसकी वेशभूषा तिरस्कृत होती है। भोगी लोग, अर्थपरायण लोग, नासमझ लोग जिसकी हंसी उड़ाते हैं, उसका नाम है अवधूत। उसका बाह्य वेश से ये नामकरण है। अवधूत का अर्थ हमने देखा है अर्थात जिसको कोई आशा नहीं है, आशा जिसमें नहीं है। वह अर्थात जिसमें वासना नहीं, वासना जिसमें नहीं है। द अर्थात धूतात्मा, स्वयं ईश्वर, जो अपने को ब्रह्म रूप से जानता है, ब्रह्म के साथ एक हो चुका है। त अर्थात जो ईश्वर के तन्मय हो चुका है ईश्वर के नाम में। अर्थात आशा जिसमें नहीं है, वह अर्थात वासना जिसमें नहीं है। ध अर्थात धूतात्मा, त अर्थात तन्मय हो चुका है जो ईश्वर के अंदर में या अपने स्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में जो तन्मय हो चुका है। देखिए, रामकृष्ण कथामृत में भी आता है। हमने 2-1 बार इसका भी चिंतन किया, अभी किया है पिछले सत्संगों में। एक परमहंस आया, श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, काली मंदिर में, और आकर के गंगा जी में स्नान करके उसने इतना अद्भुत स्तव किया मंदिर में, पूरा मंदिर हिलने डुलने लगा। बाद में जब मध्याह्न भोजन का समय हुआ तो भिखारियों के साथ जाकर के बैठा, तो भिखारियों ने उसके वेशभूषा को देख करके उसको वहां से हटा दिया, तिरस्कार करके उसको वहां से भगाया है भिखारियों ने वहां से उसको हटाया, भगाया। बाद में कुत्तों के साथ अन्य पशु पक्षी लोग जो जूठी पातल से खा रहे थे, वहां जाकर के वो खाना खाता है उनके साथ, जूठी पातल का।
ठाकुर समझ गए ये परमहंस है। परमहंस कक्षा एवं अवधूत कक्षा एक ही होती है, समझिए। और ठाकुर ने हृदय को उसके पीछे भेजा है उपदेश प्राप्त करने के लिए। और बहुत दूर तक चला तो उसने कहा, हृदय ने, कि मेरे मामा ने कहा कि आपसे उपदेश प्राप्त करने के लिए। उसने उतना ही कहा, देख, जब ये जो सरोवर का जल है, ये गंगा जी का जल और ये नर्मदा का जल, ये नहर का जल, उसमें जब कोई पार्थक्य न रहे तो समझना कि तुम्हें ज्ञान हो चुका है। समझिए, हृदय और अधिक जाना चाहता था उनके पास, तो वो फिर पत्थर मार करके उसको भगाते हैं। समझिए, तो अवधूत ये ऐसे होते हैं, उनको बाहरी वेशभूषा से कोई लेना देना नहीं होता है। अब महाराज यदु ने अवधूत दत्तात्रेय से पूछा कि महाराज, आप सब कुछ समझते हुए बालक की भांति किस तरह से रहते हैं? आप तो ना समझे हैं ऐसा नहीं है, ऐसा मत समझिए कि कोई वहां पर तमोगुणी पड़ा है। अवधूत तमोगुणी है तो ऐसा नहीं होते, वो तमोगुणी को अवधूत नहीं कहते हैं जो पड़े रहे। ये कोई तमोगुण में नहीं है, ये तो तीनों गुणों से पर है। तो बोले, महाराज, सब कुछ जानते हुए भी आप बालक की तरह कैसे रहते हैं? लोग तो प्रायः कुछ न कुछ इच्छा करके ही कर्म में प्रवृत्त होते हैं। आप में तो कोई इच्छा ही नहीं है, आप में न तो कोई वासना है। आपको देख करके लगता है कि आप अपने स्वस्वरूप में स्थित है। वासनानो लेस न जैने वाणी सदा निर्दोष। रंगदूत महाराज ने भजन लिखा है, अवधूत देख लो जेथी जन्म मरण मिट जाए। ऐसे महापुरुष का दर्शन कीजिए, ऐसे महापुरुष का संग कीजिए, तो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो कहते हैं, महाराज, आप तो समर्थ है, कवि है, दक्ष है, सुभग है, और आप अमृत भाषी है, आपका भाषण भी अमृत भाषण है, फिर भी कुछ करते फिरते नहीं है। आप दक्ष है, कुशल है, कवि है, सुभग है, अमृत भाषण है आपका, फिर भी कुछ करते फिरते नहीं है। दुनिया के लोग तो महाराज आग में जल रहे हैं, असंतोष की आग में जल रहे, अतृप्तता की आग में जल रहे हैं, जब आप पूर्ण रूप से संतृप्त होकर के बैठे हैं। वासना की आग में जल रहे हैं। दुनिया के लोग डूब रहे हैं, आग में जल रहे हैं, और जबकि आप जैसे गंगा जी में हाथी प्रविष्ट हो गया हो और कितना प्रसन्न होता है, उसी तरह से आप अत्यंत प्रसन्न होकर के अपने स्वस्वरूप में स्थित है। आपको यह आनंद कहां से प्राप्त हुआ? अवधूत का वर्णन किया है। देखिए, यहां पर बताते हैं कि संसारी लोग अतृप्तता की आग में तप रहे, जल रहे हैं। संसार में आनंद दो ही वस्तु से मिलता है, हमने देखा है, और जब देखे थे तब कहा था कि इसका तंतु आवेगा अवधूत गीता में, तब इसको विस्तृत रूप से देखेंगे। देखिए, संसार में आनंद केवल दो कारणों से ही आता है, और वो दो कारण क्या है? एक है स्पर्श और दूसरा है मन। हम जब भी स्पर्श करते हैं तब आनंद प्राप्त करते हैं।
नारी पुरुष का स्पर्श प्राप्त करते हैं, पुरुष नारी का स्पर्श प्राप्त करता है। जिह्वा पर हम सुंदर सा स्वादिष्ट श्रीखंड रख दे या कोई मिठाई रख दे, खट्टा मीठा रख दे, झाल रख दे, तो जो उससे आनंद हुआ। स्पर्श से, शरीर से हम गुलाब के पुष्प को स्पर्श करते तो आनंद मिलता है। नेत्र स्पर्श करते हैं दृश्य का और आनंद प्राप्त करता है। कर्ण शब्द का स्पर्श करता है तब आनंद प्राप्त करता है। नासिका वस्तु का स्पर्श करती है तब उसे घ्राण प्राप्त होता है। तो संसार में आनंद केवल स्पर्श से ही आता है और दूसरा है मन से। देखिए, संसार के जितने भोग है वे सब स्पर्श रूप से ही प्राप्त होते हैं और दूसरा है मन से। राजा यदु ने कहा भगवान दत्तात्रेय को, प्रभु, हे भगवान, हे अवधूत जी, आपके पास तो स्पर्श करने के लिए कुछ है ही नहीं, फिर भी आप आनंद में कैसे रहते हैं? ना कुटिया है, ना छत्र है, ना आश्रम है, ना कुछ भी नहीं है। अरे कुटिया नहीं, आश्रम नहीं, तो फिर अब क्या है? आकाश वृत्ति से पड़े हैं आप। इसलिए राजा यदु ने कहा कि आपके पास तो स्पर्श की कोई चीज ही नहीं है, भोग की कोई सामग्री ही नहीं है, और दूसरा संसारी लोग जिससे खुश होते हैं वो क्या है? बोले अपने संबंध को वो मन से जोड़ देते हैं, अपने संबंधी से वो मन से जुड़ते हैं, अपने स्वयं को मन से जोड़ करके कहते हैं ये हमारे मित्र है, हमारे परम स्नेही हैं, ये हमारे संतान है, पिताजी है, बाबूजी है, भार्या है, स्वजन है, संबंधी है, रिश्तेदार है। अपने संबंधी से मन जोड़ लेते हैं और मन संबंधियों से मन जोड़ जोड़ करके यह हमारी भार्या, यह हमारे संतान, ये हमारे आत्मीय जन, प्रियजन, स्वजन, मित्र, स्नेही, संबंधी, बस उसी में रचे पचे रहते हैं। मन से सबसे संबंध जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन प्रभु, हे अवधूत जी, आप तो अकेले हैं, कोई चेला चमुंडा भी नहीं है, कोई रिश्ते नातेदार भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, कहने को आश्रम भी नहीं, कुटिया नहीं, तो आश्रम तो दूर की बात हो गई है जी। फिर भी आपके दिल में से आनंद का जो स्रोत उमड़ रहा है, लहर उठ रही है, इसका कारण क्या है? हमें बताइए। इस प्रकार जब राजा यदु ने अवधूत दत्तात्रेय जी से संवाद किया तो साथ साथ में यह भी कह दिया कि यह बात मैंने अनेकों से पूछी है, यह बात ये प्रश्न मैं अनेक लोगों को पहले पूछ चुका हूं। अब अवधूत दत्तात्रेय जी ने उनको उत्तर दिया कि राजन, मैंने बहुत से गुरुओं को आश्रय लिया है, मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, इसलिए मैं आनंद पूर्वक विचरण करता हूं। मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। अब यहां गुरु अर्थात दीक्षा गुरु वो मत समझिए। गुरु शब्द का अर्थ केवल दीक्षा गुरु नहीं करना है, जो हमें कान में मंत्र दे दे और हमारे इष्ट को बता दे, साधना की पद्धति बता दे, उस गुरु की बात नहीं है। यहां पर दो गुरु होते हैं, एक है दीक्षा गुरु और दूसरे हैं शिक्षा गुरु।
जिनसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा सीखनी पड़ती है दूसरों से। जो कुछ भी हम दूसरे के चरित्र से सीखे, दूसरे के अच्छी क्रिया से सीखे, वो हमारे शिक्षा गुरु बने एक तरह से। तो यहां अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं मैंने बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है, अर्थात मैंने बहुत से गुरुओं का, शिक्षा गुरुओं का चयन किया है, मैं बहुतों से सीखा हूं। या गुरु शब्द का तात्पर्य है शिक्षा गुरु से, जिससे हम शिक्षा ली जाती है, जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो तात्पर्य है। मनुष्य स्वयं अपनी ओर से सर्वत्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम सबको सब समय सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। मनुष्य स्वयं अपनी ओर से सर्वत्र शिक्षा लेने के लिए सतत सावधान रहना चाहिए मनुष्य को। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा ना, एज लॉन्ग वी लिव सो लॉन्ग डू वी लर्न। जब तक जिएंगे तब तक सीखते रहेंगे। मेक श्योर द स्टूडेंट विच इज इनसाइड अस, द स्टूडेंट इनसाइड अस शुड नॉट डाई। हमारे भीतर का विद्यार्थी कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जब तक जिएंगे तब तक सीखते रहेंगे। तो हमारा भीतर का विद्यार्थी कभी मरना नहीं चाहिए। इसलिए कहा कि गुड पीपल आर ऑल्सो अवर टीचर्स एंड बैड पीपल आर ऑल्सो अवर टीचर्स। अरे यहां तक कह दिया, हमें हर प्रसंग में से हमारे स्वयं की गलतियों से हमें सीखना है कि हमने जीवन में ये गलती की तो परिणाम हमें यह मिला है। बोले अब हम वो गलती नहीं करेंगे तो हम स्वयं ही हमारे गुरु हो गए। हमने हमारे स्वयं के अनुभव पर से फिर शिक्षा प्राप्त कर ली। यह हमें सीखना पड़ेगा। दूसरों के अंदर में जो अच्छे सद्गुण हैं, चरित्र में, उनके विचारों में, उनकी क्रियाओं में, उनसे वो सद्गुण हमें सीखने पड़ेंगे। इसलिए शिक्षा गुरु हुए। कभी हम चलते चलते गिर जाते हैं, पांव फिसल जाता है, बोले उससे भी हमें सीखना है। क्या सीखना है कि कैसे पांव पर लगाना, कैसे पांव कदम के बाद दूसरा कदम रखना। हम हमारी गलतियों से अधिक सीखते हैं। स्वामी विवेकानंद कर्मयोग में बताते हैं, वी लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक्स। हम हमारी गलतियों से सीखते हैं। तो यहां पर अवधूत दत्तात्रेय जो कह रहे, बहुत सुंदर कह रहे हैं। कहते हैं पृथ्वी वायुराकाश आपोग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो जगर सिंधु पतंगो मधुकृद्गजः मधुहाहरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः कुमारी शरकृत्सर्प अर्णनाभिसुपेशकृत। जिन जिन से उन्होंने सीखा उन सबका नाम ले लिया। पृथ्वी वायुराकाश आप अग्निश्चंद्रमा रविः। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य। कपोतो जगरः सिंधु पतंगो मृदुकृद गजः। बोले कपोत अर्थात कबूतर, अजगर समुद्र, पतंग, मधुकृद भौरा, गजः हाथी, मधुहाहरिणो मीनः पिंगला कुरुरोर्भकः। मधु निकालने वाला अर्थात शहद निकालने वाला। फिर मीनः मधुहा हरिणो, हरिण। फिर कहा मीन मछली, पिंगला
कुरुरोर्भकः, कुरुर पक्षी, कुरुर अर्बकः बालक, बाद में कहा कुमारी, कुमारी शरकृत सर्प अर्णनाभि सुपेशकृत। कुमारी कन्या, शरकृत सर्प बाण बनाने वाला, सर्प फिर शरत्कृत सर्प, अर्णनाभि मणि मकड़ी, सुपेशकृत भृंगी कीट। 24 गुरु हो गए। देखिए, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, रवि, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा, हाथी, शहद निकालने वाला हरिण, फिर आया मछली, पिंगला, कुरुर पक्षी, बालक, कुमारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी एवं भृंगी कीट। 24 गुरु का वर्णन कर दिया। अब यहां पर भगवान दत्तात्रेय बता रहे हैं कि प्रथम 7 गुरुओं से उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण की है। बहुत सुंदर है। प्रथम 7 गुरुओं से उन्होंने क्या शिक्षा प्राप्त की है। देखिए, प्रथम 7 है पृथ्वी से लेकर के, पहली आती है पृथ्वी। तो हम आपको बता दें, ये जो सीखने वाले कौन हैं? अवधूत है, दत्तात्रेय। वो कोई गृहस्थ नहीं है और उन्होंने अपनी पद्धति से सीखा है। अब गृहस्थाश्रम के लोग उसका अंधा अनुकरण करने जाएंगे तो वो नहीं बैठेगा। यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि इन 24 पदार्थों से एक अवधूत ने शिक्षा ग्रहण की है। गृहस्थ को इनमें से वही शिक्षा ग्रहण करनी है जो गृहस्थाश्रम के अनुरूप हो, गृहस्थाश्रम के अनुरूप हो, उनकी मर्यादा में आती हो, उनकी व्यवस्था में पड़ती हो। अंधा अनुकरण करने नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि केवल ग्रंथ को पढ़ करके उसमें जो लिखा है उसका अंधा अनुकरण कर दिया, या एकदम बहुत लंबी सी छलांग लगा दी और ऐसी छलांग लगाई कि आगे ही न बढ़ पाए हम, हड्डी फिसली सब टूट गई। ऐसा नहीं करना है जी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने कहा था ना उस सांप को, अरे तुमको काटने के लिए मना किया है, फंस करने के लिए मना नहीं कहा था मैंने। वो घटना याद रखिए। एक सर्प सबको बहुत काट रहा था, बहुत विषीला था। और एक बार एक ब्रह्मचारी उस रास्ते से जा रहा है तो गांव वालों ने कहा कि महाराज उस रास्ते से मत जाइए, एक बहुत विषीला सर्प रहता है वहां, सबको दंस लेता है। ब्रह्मचारी ने कहा मुझे नहीं दसेगा, मैं मंत्र जानता हूं। ब्रह्मचारी गया, वन में से पसार हो रहा था, सर्प आया, ब्रह्मचारी ने मंत्र पढ़ा, सर्प उनके चरण में बैठ गया। अब ब्रह्मचारी कहते तू इतना लोगों को परेशान क्यों करता है रे, ले इस मंत्र का जप करना और किसी को दसना मत। बस गुरु की आज्ञा शिरोधार्य कर दी। अब सर्प ने दसना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद गांव वालों ने देखा कि अब तो सर्प काट नहीं रहा है, बस वो तो केवल पौधे खा करके अपना जीवन गुजारा कर रहा था। गांव वालों ने एक दिन जाकर के इतना पीटा उसको, इतना पीटा वो बेहोश हो गया। लोगों ने सोचा कि अब मर गया है। रात्रि में उसकी नींद्रा बेहोशी चली गई, वापस होश आया तो वो अपने दर में चला गया और फिर
रात्रि में निकलता था, पौधे खा करके कैसे भी अपना गुजारा करता था और गुरु ने जो मंत्र दिया था उसका जप कर रहा था। कुछ दिनों के बाद वही ब्रह्मचारी जी वहां से गुजरे गांव में से, तो लोगों ने कहा कि महाराज वो सर्प तो मर गया है। ब्रह्मचारी ने कहा नहीं मर सकता है, मैंने जब मंत्र दिया है तो उसका जब तक उसको साक्षात नहीं होता है तब तक वो मर नहीं सकता है। ब्रह्मचारी जी गए, मंत्र का रटन किया, धीरे से सर्प आया तो देखा तो दुबला पतला हो गया। ब्रह्मचारी ने पूछा तुम्हारी ये अवस्था किसने की रे? बोले नहीं मैं तो ठीक ही हूं। बोले नहीं देखो किसने अवस्था किया तुम्हारा। वो भूल ही चुका था क्योंकि गांव वालों ने एक दिन उसको इतना मारा था, बहुत याद करने पर उसको याद आया, हाँ एक गांव वालों ने एक दिन मुझे पीटा था। अब उसमें उनका क्या कसूर? वो तो जानते नहीं थे कि मैंने तो दीक्षा ले ली है, अब तो मैं किसी को मारता नहीं हूं, इसलिए एक दिन मेरे को बहुत पीटा था। तो तब से शरीर थोड़ा दुर्बल हो गया है, लेकिन उसमें उनका क्या कसूर? ब्रह्मचारी जी कहते हैं अरे मैंने तुझे दसने को मना किया था, फंस करने से मना नहीं किया था, दूसरे को हानि नहीं पहुंचाना उसके लिए मना किया था, लेकिन स्वयं की रक्षा के लिए अपना फंस दिखाने से मैंने मना नहीं किया था। तो उसी तरह से यहां सीखने वाले अवधूत जी है, दत्तात्रेय भगवान अवधूत है। तो उन्होंने किससे क्या सीखा उसका वर्णन आता है। उस वर्णन में गृहस्थाश्रमियों को विशेष करके हमारा नम्र निवेदन रहेगा, महात्मा लोग भी नम्र निवेदन करते हैं कि अपने गृहस्थाश्रम की मर्यादा में रह करके और उसके अनुरूप जो शिक्षा हो वो ग्रहण करनी है। क्या क्या सीखे हैं देखने का प्रयास करेंगे। उसके पहले महाराज जी से एक नम्र निवेदन रहेगा, एक भजन की प्रस्तुति करें, भजन का रसास्वाद के बाद हम आगे प्रवेश करेंगे। अवधूत ये भजन जो है वो रंगअवधूत महाराज का ही भजन है, जो अभी अभी जिसका हमने जिक्र किया। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। शब्द है अवधूत देख लो जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत शब्द का अर्थ अब आपको पता चल गया होगा। भजन का अद्भुत भावार्थ है, तत्वज्ञान प्राप्त किए हुए महान संत ने लिखा है। ये कोई कवि की कल्पना नहीं है या मन की कल्पना नहीं है, स्वानुभव से जो निकले हुई आवाज है। आप उसका श्रवण करेंगे, उसके शब्दों का अर्थ समझेंगे तो समझ में आवेगा। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अक्षर जे अविनाशी व्याप्यू सगड़े एहज भरपूर। अक्षर जय अविनाशी सगड़े एहज भरपूर। सर्वश्रेष्ठ वरण्य कहावे। सर्वश्रेष्ठ वरण्य कहावे। अक्षर बर्यु एक नूर। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। द्रुत तिरस्कृति संस्कृति बंधन अलख निरंजन देव। द्रुत तिरस्कृत संस्कृति बंधन अलख निरंजन देव। तत्वमसि पद लक्ष्य धरे किन भक्तन कारण देह। तत्वमसि पद लक्ष्य धरे किन भक्तन कारण दे।
अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। महाराज कहते हैं अवधूत कैसा होता है? अक्षर जे अविनाशी सगढ़े, जो अक्षर है, अक्षर अविनाशी, जो अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त है और वह जड़ चेतन में भरपूर है। वहां जड़ और चेतन का कोई पार्थक्य नहीं है। वो उसी अक्षर को अत्र तत्र सर्वत्र देखता है। सर्वश्रेष्ठ वरण्य कहा वे सबर भरियु एक नूर। और उस सर्वश्रेष्ठ तत्व को प्राप्त करके उसके आत्मचिंतन में जो मस्त रहता है वो अवधूत है। बोले ऐसे अवधूत का दर्शन कर लो। ध्रुत तिरस्कृति संस्कृति बंधन, जिसका शरीर पर धूल लगी हुई है। अलख निरंजन देव, तत्वमसी पद लक्ष्य धरे। उसका लक्ष्य क्या है? तत्वमसी, तत्त्वम असि। ब्रह्म पद वाच्यार्थ, अहम पद वाच्यार्थ, उसकी एकता। धरे किन भक्तन कारण देह, और जो भक्तों के कारण देह धारण करता है, ऐसे अवधूत को देख लो। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। आशा पासन स्पर्श जेने आदि अंत नहीं मेल। आशा पाशन स्पर्शे जेने आदि अंत नहीं मेल। आशा पासन स्पर्श जेने आदि अंत नहीं मेल। आशा पाशन स्पर्शे जेने आदि अंत नहीं मेल। निजानंद मां मस्त फरे जे चेल कुचेल धरे। निजानंद मां मस्त फरे जे चेल कुचेल धरेल। देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। वो कैसा होता है? जिसको कोई आशा नहीं होती है, किसी के पास से कोई आशा नहीं, आशा स्पर्श नहीं कर सकती है जिसे, और जिसका आदि अंत में कोई मैल नहीं है। वो कोई देश काल वस्तु में नहीं बधा है। वो निजानंद में जो सदैव मस्त घूमता रहता है। चेल कुचेल धरेल, अरे जिसको अपने वस्त्रों का भान नहीं, शरीर का भान नहीं है, ऐसा अवधूत। वासनानो लेशन जैने वाणी सदा निर्दोष। वासनानो लेशन जैने वाणी सदा निर्दोष। भावी भूतनी चिंता नाही वर्तमान संतोष। भावी भूतन चिंता नाही वर्तमान संतोष। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। जिसके भीतर में वासना ही नहीं है और जिसकी वाणी निर्दोष बालक की तरह है, जिसकी वाणी में मधुरता है, मिठास है, अनुभूतिजन्य जिसकी वाणी है, जिसको भावी एवं भूत की चिंता नहीं है, जो वर्तमान से संतुष्ट है। देह तणु नव भान जराए धुली दूसरे अंग। देह तणु नव भान जराए धुली दूसर अंग। ध्यान धारणा वर्जित निर्मल नित्य समाधि अभंग। ध्यान धारणा वर्जित निर्मल नित्य समाधि अभंग। अवधूत देख लो रे जेथे जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथे जन्म मरण मिट जाए। कहते हैं अरे जिसको देह का किंचित भी भान नहीं है, जिसके शरीर पर धूल लगी है, जिसको जो सदैव ध्यान धारणा वर्जित निर्मल नित्य समाधि अभंग, उस जो सदैव समाधि में रहता है, ऐसा नहीं आंख खुली आंख से समाधि हो रही है, हाँ आंख बंद करके भी समाधि की अवस्था है, खुली आंख से भी जो समाधि की अवस्था में है, वह अवधूत को देख लो।
खान पाननी चिंता नाही चिंतन तत्व अलेख। खान पाननी चिंता नाही चिंतन तत्व अलेख। अहंकार तम चेष्टा नाही विरलो जोगी बेख। अहंकार तम चेष्टा नाही विरलो जोगी भेख। अवधुत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। बोले जिसे खान पान की कोई चिंता नहीं होती है, सदैव अलख के चिंतन में मग्न रहता है। अहंकार तम चेष्टा नहीं, उसकी अहंकार की कोई चेष्टा नहीं हुए। अरे अहंकार का तो पूर्ण रूप से राहित्य हो गया है, ऐसा विरला ही कोई मिलता है। सूर नर मुनि जन वंदे जैने मूढ़ करे हड़धूत। सूर नर मुनि जन वंदे जैने मूढ़ करे हड़धूत। स्वार्पण थी जे दत्त कहावे रंग एह अवधूत। स्वार्पण थी जय दत्त कहावे रंग एह अवधूत। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अरे सुर नर मुनिजन जिसको वंदना करते हैं और जो मूढ़ लोग होते हैं वो उसका तिरस्कार करते हैं और कहते हैं स्वार्पण थी जे दत्त कहावे, स्वयं के आचरण से। अरे जिसने अपना सर्वस्व परार्थ के लिए दे दिया है वह दत्त। स्वार्पण थी जे दत्त कहावे रंग एह अवधूत। स्वान सुर भी समदृष्टि देखे ऊंच नीच नहीं भेद। स्वान सुर भी समदृष्टि देखे ऊंच नीच नहीं भेद। स्वैर समाधि बूझे तेने रंग रहे क्या खेद। स्वैर समाधि बूझे तेने रंग रहे क्या भेद। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। बोले उसके लिए स्वान और सुरभि अर्थात अच्छी चीज, स्वान एवं सुरभि जिसके लिए एक ही है। सुरभि अर्थात गाय, स्वान और गाय दोनों एक ही है, दोनों एक दृष्टि से देखता है, जो जिसके अंदर में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है। जो स्वैर समाधि में सहज समाधि लगी है, जिसको सदैव जो समाधि में आरूढ़ रहता है, सदैव अपनी ब्रह्म निष्ठा की समाधि में जो आरूढ़ है, ऐसा रंग कहां देखने को मिलेगा। स्वान सुर भी समदृष्टि देखे ऊंच नीच नहीं भेद। स्वान सुर भी समदृष्टि देखे ऊंच नीच नहीं भेद। स्वैर समाधि बूझे तेने रंग रहे क्या भेद। स्वैर समाधि बूझे तेने रंग रहे क्या भेद। रंग रहे क्या भेद। अवधूत देख लो रे, अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। अवधूत देख लो रे, अवधूत देख लो रे, अवधूत देख लो रे, अवधूत देख लो रे जेथी जन्म मरण मिट जाए। जेथी जन्म मरण मिट जाए, जेथी जन्म मरण मिट जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो अब हम चले प्रथम 7 गुरुओं से अवधूत दत्तात्रेय जी ने क्या शिक्षा प्राप्त करी है। तो देखिए, पहले आता है धरती, पृथ्वी। पृथ्वी के अंदर में 3 विभाग किए हैं, पृथ्वी, पहाड़ एवं वृक्ष। अब देखिए, संसार के जो प्राणी हैं वो अपने प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने जल की पिपासा को तृप्त करने के लिए पृथ्वी को खोदते हैं। जल के लिए भाई प्याऊ बनाना है, चापाकल करते हैं। चापाकल करते तो क्या करते हैं,
खुदना पड़ता है जमीन। चापाकल से काम नहीं कर चलता है तो बोले बोरवेल करो, हजार हजार फीट नीचे जाते हैं, समझिए। तो कहा कि मनुष्य जल के लिए जमीन को खोदता है, पृथ्वी को। अब तो हम कच्चा तेल लेने के लिए जमीन को खोद रहे हैं, ऑयल के लिए, और उसके लिए कितनी मारामारी झगड़ा झाटी हो रही है पूरे विश्व में, आप लोग जानते हैं। कच्चे तेल के लिए हम जमीन को, मां धरती को खोदते हैं, जल के लिए, कच्चे तेल के लिए। तत्पश्चात उसके ऊपर कूड़ा फेंकते हैं, लघु शंका गुरु शंका करते हैं, कूड़ादान फेंक देते हैं। अन्न पैदा करने के लिए उसकी जुताई करते हैं, उसके पर हल चलाते हैं। हम धरती को घायल करते हैं, जब जुताई करते हैं तो धरती को घायल करते हैं, बोरवेल बनाते हैं तो धरती को घायल करते हैं। कच्चे तेल के लिए न जाने कितने हजार फीट नीचे जाते हैं, कितना ड्रिलिंग करना पड़ता है। पर धरती धीर होकर कुआं हमें खोदने देती है, कूड़ा भी डालने देती है और हल भी चलाने देती है। कच्चे तेल के लिए उसकी कितनी कितनी खुदाई की, सब कुछ मां धरती चुपचाप सहन कर लेती है। इसलिए हम लोग सुबह में उठ करके ही गाते ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिदे विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। पहले मां वसुंधरा को हम वंदन करते हैं। जिस धरती पर हम पांव रख रहे हैं, उठते ही पहले उस मां धरती वसुंधरा का हम वंदन करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती कर मध्ये तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। पहले भगवान का स्मरण करते हैं, मां वसुंधरा का वंदन करते हैं। तत्पश्चात भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य देते हैं। जवा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम ध्वांतारिम सर्वपापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम द्राम सूर्याय नमः कर करके हम अर्घ्य देते हैं सूर्यनारायण भगवान को। तो मां वसुंधरा की हम पहले पूजा करते हैं, उठ के ही पहले तो स्तुति कर लेते हैं, क्योंकि हमने जल के लिए मां वसुंधरा को खोदा है। उसके ऊपर कूड़ादान फेंक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। कच्चे तेल के लिए न जाने उसके ऊपर कितने अत्याचार किए, खेत की जुताई के लिए उसके ऊपर हल चला रहे हैं। अब देखिए, महात्मा लोग एक अद्भुत दृष्टि संपन्न करते हैं हमको। ये हमारा शरीर भी तो एक पृथ्वी ही है, पंच महाभूतों से बना हुआ है। इस शरीर रूपी पृथ्वी पर मच्छर बैठता है, और हम जैसे जल पाने के लिए पृथ्वी को खुदते हैं, वैसे ही ये मच्छर हमारे शरीर पर से उसका जल प्राप्त करने के लिए खुदाई करता है। क्या करता है? खुदाई करके वो लाल रंग का पानी पीता है, और जहां मच्छर लाल रंग का पानी पीता, हम क्या करते? जोर से मारते हैं, उसी का वहीं पर गोविंदाय नमो नमः हो गया। अब मच्छर को मालूम नहीं है कि कोई आदमी है, उसके लिए तो हमारा ये शरीर जो है वो धरती है, और उसको तो जल पीना है, इसलिए वो खुदाई करता है। समझिए, उसको मालूम नहीं है कि इस शरीर रूपी धरती के अंदर में हम लोग जो है अपना मैं हमने वहां पर स्थापित कर दिया है। इस शरीर रूपी पृथ्वी पर हमने अपने मैं को जोड़ दिया है। मच्छर वो जानता नहीं है, और जैसे ही वो खुदने जाता है या खुदता है, तो हम बस एकदम उसका गोविंदाय नमो नमः कर देते हैं। अरे रात्रि में सोने के समय जब करवट बदलते हैं तो न जाने कितने मच्छर मर जाते हैं कई बार तो।
देखने में आया होगा। ये तो अभी मच्छर मारने के इतने सारे रासायनिक उपकरण अभी अभी निकले हैं, पहले कहाँ थे इतने। और अभी तो सर्वत्र अत्र तत्र सर्वत्र सभी मात्रा में तो उपलब्ध नहीं है, मच्छरों का त्रास तो है ही। तो रात्रि में शयन कर रहे हैं, करवट बदल रहे हैं, मच्छर मर जाते हैं। बस वैसे ही मां धरती जो है, कभी कभी करवट बदलती है तो धरती कंप हो गया, कितने सारे डट गए। 2001 के अंदर में गुजरात में आया था, भुज में, कच्छ भुज सौराष्ट्र में, अहमदाबाद तक भूकंप आया था। कितने लोग मर गए, हजारों लोग मर गए। वो क्या है, तो महात्मा लोग कहते माँ ने थोड़ी करवट बदली है भाई, समझिए। हम करवट बदलते तो कितने सारे मच्छर मर जाते हैं। उस मच्छर को मालूम नहीं है कि हम इसमें, इस शरीर रूपी पृथ्वी में मैं करके बैठ गए हैं। इसलिए जैसे ही वो बैठता है, खुदाई करता है, हम जोर से मारते हैं, उसको भगाते हैं, बस। तो बोले हम बार बार इस मां वसुंधरा को खोदते हैं, मां वसुंधरा को खोदते हैं, फिर भी मां वसुंधरा चुपचाप है, कुछ बोलती नहीं है। मां वसुंधरा पर कितनी गंदगी हम फेंक रहे हैं, फिर भी मां वसुंधरा कुछ नहीं बोलती है, गंदा करते रहने पर भी। और इसलिए तो भारत में इतनी गंदगी हो गई, सरकार ने स्वच्छ भारत चलाया। समझिए पृथ्वी कितनी धीर बन करके बैठी है। तो कहते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह संसार के प्राणी जब मजबूर होकर के तुम पर कटु प्रहार करे, शब्दों का प्रहार करे, तुम्हारे चरित्र पर कूड़ा फेंके, अर्थात शब्द रूपी प्रहार करे, तुम्हें आघात करे, तब भी तुम अपने मार्ग से विचलित मत होना। देखिए सभी संत महात्माओं के जीवन से यह बात आपको विशेष रूप से हम सबको सीखने को मिलती है। यही संसार जो अभी उनकी चरण वंदना कर रहा था, पहले यही संसार ने न जाने उनके पर कितने कितने आरोप लगाए हैं। स्वामी विवेकानंद का जीवन देख लीजिए, कौन सा आरोप बाकी रखा है, चरित्र पर इतना लांछन उठाया है। श्री रामकृष्ण देव को कलकत्ता के और दक्षिणेश्वर के लोग पागल ब्राह्मण कह के बुलाते थे। समझिए, दक्षिणेश्वर के पुजारी लोग कहते हैं हाँ एक पागल ब्राह्मण है यहां पर। दक्षिणेश्वर के लत्ते में जब ठाकुर निकलते थे तो कटाक्ष करते थे, कहते देखो परमहंस की फौज जा रही है जी। प्रत्येक के जीवन से, त्रैमूर्ति का जीवन ले लीजिए, महापुरुषों का, कहीं कहीं घटनाएं तो हमें मालूम भी नहीं है, लेकिन जो महापुरुष लोग होते हैं, संत सन्यासी महात्मा लोग, उनके पर कितना भी आरोप प्रत्यारोप किया जाए वो चुपचाप सब कुछ सह लेते हैं। तो हमें भी सहन करना सीखना पड़ेगा मां वसुंधरा से। समझिए, मां धरती जैसे सब सहन कर लेती है चुपचाप, वैसे हमें भी सहन करना सीखना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं स, श और स, तीन स है हमारे वर्णाक्षर में। सहन करो, सहन करो, सहन करो। जो सहता है वो रहता है, जो सहन नहीं करता है उसका नाश होता है। बोले जैसे पृथ्वी अपने व्रत का पालन करती रहती है चुपचाप, वैसे तुम्हें भी अपने व्रत का पालन करना चाहिए। कोई कितना भी बोले, कोई कितने भी हमारे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, हम जो जिस मार्ग में आगे चले हैं, चल रहे हैं, उस मार्ग से हम विचलित नहीं होंगे। बोले यह बात मैंने पृथ्वी से सीखी। देखिए ये बात मत सोचे कि हम लोग राताराती अवधूत बन जाएंगे, वो भी याद रख लीजिए। कोई राताराती अवधूत नहीं बन सकता है। अवधूत होने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान चाहिए, बहुत बड़ी तपस्या की आवश्यकता होती है।
संयम सदाचार उसकी बहुत आवश्यकता होती है, सब इंद्रियां उसके वश में होती है, तब जाके वो स्वस्वरूप में स्थित रहता है, तब वो सब आघात प्रत्याघात सहन कर सकता है। फिर कहते पहाड़ से मैंने क्या सीखा? तो बोले पहाड़ से सीखा कि उसका जीवन जो है दूसरों के लिए ही होता है। पहाड़ पर औषधियां होती है, हम पहाड़ों का खनन करते हैं। और पहाड़ किस लिए है? पहाड़ का निर्माण किस लिए हुआ है? बोले धरती असंतुलित न हो जाए, उसलिए पहाड़ का निर्माण हुआ है। पृथ्वी को संतुलित करने के लिए पहाड़ों का निर्माण हुआ है। पृथ्वी टेढ़ी मेढ़ी होकर के गिर न जाए, उसके लिए पर्वतों का निर्माण हुआ है, कहीं फट न जाए, इसलिए भगवान ने पहाड़ पैदा किए हैं। पहाड़ की लकड़ी, पहाड़ की औषधियां, पहाड़ की खनिज संपत्ति दूसरों की भलाई के लिए है। समझिए, पहाड़ों में कितनी कच्चा सोना है हम जानते हैं सब लोग। और पहाड़ स्वयं नेस्त नाबूद हो जाता है और अपनी जमीन पर दूसरों के लिए रहने के लिए मकान का निर्माण करवाता है। पहाड़ अपने पर लोगों को धारण करता है। पहाड़ ये नहीं देखता है कि ये अच्छे आदमी है, बुरे आदमी है। धरती मां वसुंधरा ये नहीं देखती है बुरा आदमी है तो मैं उसको धारण नहीं करूंगी। अच्छे बुरे, सदाचारी पापाचारी, पुण्यात्मा पापात्मा, सबको मां वसुंधरा कोई बिना भेदभाव ग्रहण करती है, धारण करती है। वैसे ही तुम सबको किसी के दोष या गुण को देखे बिना सबसे प्रेम करो। किसी के गुण दोष में मत जाओ। और अवधूत तभी हो सकता है जब वो किसी के अंदर में गुण दोष नहीं देख रहा है। और हम गुण दोष कब देखते, वो भी हमने देखा जब हम अपने स्वस्वरूप में, जब भगवान को नहीं देखते, ब्रह्म को नहीं देखते, तो फिर ये नानात्व दिखता है। और नानात्व को जब हम सत्य मानते हैं तब गुण दोष में फंस जाते हैं, तब धर्म शुरू होता है, तब कर्म अकर्म विकर्म शुरू होता है। तो जो अवधूत इन सब से परे हैं, इसलिए अवधूत सर्व को अपने पास रखता है, किसी को दोष, किसी का दुर्गुण नहीं देखता है, सबको धारण करता है, सबको आनंद देता है, सबसे मितभाषी व्यवहार करता है, सबका मंगल करता है, क्योंकि उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो दूसरे के दृष्टिकोण को समझ न पाए, जो दूसरे के दृष्टिकोण को देख न पाए, समझ न पाए, चिंतन न कर पाए, उसकी भलाई एवं बुराई को जो समझ नहीं पाएगा, उसमें साधुता आएगी कहां से? इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते फर्स्ट बी अ जेंटलमैन देन बी अ साधु। फर्स्ट बी अ जेंटलमैन, पहले हम सब लोग एक सज्जन बने, बाद में साधुता तो आएगी। जब दूसरे के दृष्टिकोण को समझ पाएंगे, दूसरे की दृष्टि को समझ पाएंगे, दूसरे के हित अहित को समझ पाएंगे, जब व्यवहार में सज्जनता आएगी, वाणी में सज्जनता आएगी, तब तो हम साधुता में प्रवेश कर पाएंगे। व्यवहार में सज्जनता नहीं, वाणी में सज्जनता नहीं, मितभाषी नहीं, मृदुभाषी नहीं, दूसरे की और उनका लाभ हानि की हमें चिंता नहीं, और हम बोल गए हम तो साधु बन गए, हम तो फक्कड़ बन गए। साधुता ऐसे वैसे नहीं आती, कपड़े पहनने से साधुता नहीं आती है। माथा मुंडन करा लिया, लाल पहने या पीले पहने, सफेद पहन लिए या काले पहने या कोई पचरंगी पहन लिए, उससे साधुता नहीं आती है। साधुत्व का एक भी लक्षण कपड़ों से नहीं वर्णन किया गया है शास्त्र में। साधुत्व का लक्षण चरित्र से ही है, स्वभाव से है। तो कहा अब वृक्ष, अब वृक्ष कितनी भलाई करते हैं आप सब लोग जानते हैं।
उसको कोई जब जल दे दो तो जल सींच लेता है, कोई सींचे तो पानी पी लेता है। पहले तो मनुष्य उसको सींचता है, सींच करके बड़ा करता है। यदि बीच में जरूरत आवश्यकता पड़ी तो उसको एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देता है, वो हो भी जाता है। वहां पर भी वो अपना बढ़ाई, अपना उत्कर्ष, उसका विस्तार करना शुरू कर देता है। कोई खिलाए तो खा लेता है, जल कभी पिलाए तो पी लिए, कोई पिलाए तो पी लिए। यह बात बोले मैंने वृक्ष से सीखी है। और मनुष्य वृक्ष का जतन करता है, बाद में क्या करता है, जिसका जतन किया उसके ऊपर जब फल आते हैं तो उसी फल को वो खींच लेता है, तोड़ लेता है। वृक्ष हम सब लोग जानते हैं कि वृक्ष कितना उपकारी है। समझिए, हमें ऑक्सीजन देता है। आजकल तो पर्यावरण में पढ़ा रहे हैं ना, यही हमारे शास्त्र की बात आज का आधुनिक विज्ञान उसकी भाषा में रख करके हमें बता रहा है। और वृक्षों का इतना निकंदन हुआ, परिणाम स्वरूप आज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम सब कितने हो गए, समझिए। उसी के कारण हमने पर्वतों को नष्ट किया, पहाड़ों को नष्ट किया, धरती पर इतनी खुदाई कर दी, वृक्षों को काट दिए, वन को काट दिए, इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा नष्ट हो गया। और आज हम उसका भुक्तभोगी है, हम लोग, सब लोग। वर्षा नहीं हो रही है, होती है तो अतिवृष्टि होती है, नहीं तो अनावृष्टि होती है। और ये वृक्ष उनका फल भी दूसरा ले जाता है तो भी कुछ नहीं बोलते हैं। अरे वृक्ष की डालियां काटी जाती है, उससे मनुष्य अपने घर का राच रचीला बनाता है, अलमारी बनाता है, पलंग बनाता है, इत्यादि सब कुछ अपने जीवन जरूरी की चीज वस्तुएं बनाता है। फिर भी वृक्ष एक शब्द नहीं बोलता है। उसका, वृक्ष का संपूर्ण जीवन ही परार्थ के लिए है, दूसरों के लिए जीता है, समझिए। तो बोले मैंने मां वसुंधरा से ये सीखा। इसलिए तो भागवत के श्लोक में आता है, द्वितीय अध्याय में, यम प्रव्रजंदम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिरेदु तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोस्मि। व्यास ऋषि अपने शुकदेव पुत्र के पीछे दौड़ रहे हैं, हा पुत्र करके, और पुत्र अदृश्य हो गया है। तब वृक्ष, लताएं, पुष्प, पल्लव इत्यादि उनको कहते हैं, हे व्यास ऋषि, जिसे आप अपना पुत्र कह करके कल्पांत कर रहे हैं, वो केवल आपका पुत्र नहीं है, वो तो इस चराचर जगत में जो तत्व व्याप्त है वह परम तत्व है। तब वृक्ष कहते हैं, व्यासदेव, आपके एक पुत्र को किसी ने ले लिया, चला गया, तो आप इतना रुदन करते हैं। हमारा तो सभी फल ये मनुष्य तोड़ करके ले जाते हैं, हमारी डालियां तोड़ करके ले जाता है, हमारे पन्ने को काट करके ले जाता है, और आखिर में हम मर जाते हैं तो उससे भी हम मनुष्य के ही काम में आते हैं। हमारा जन्म से लेकर अंत तक सभी क्रियाएं केवल परार्थ के लिए ही है, फिर भी हम कुछ बोलते नहीं हैं। तो बोले, अवधूत दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने पृथ्वी से यह सीखा। हम इतना तो न कर सके, इसमें से कुछ तो ग्रहण कर सके न जी। आप ऐसा मत सोचे कि बोले तो अवधूत ने सीखा है, हम तो अवधूत नहीं, हम तो गृहस्थ है स्वामी जी, हमें तो संसार में रहना है, तो बोले इसमें से हमारे लिए कुछ काम में नहीं है। इस बुद्धि से शास्त्र का अध्ययन कभी नहीं किया जाता है। हाँ जी, कृपा करके ये बुद्धि आती हो तो सावधान हो जाइए, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की आवश्यकता है। यहाँ पर अवधूत दत्तात्रेय भगवान हमें संपूर्ण पूर्ण आदर्श दिखा देते हैं। जैसी साधना श्री रामकृष्ण देव ने की है, वह साधना हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा आदर्श हम नहीं दिखा नहीं पाएंगे।
इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मैंने सांचा तैयार कर दिया है, अब तुम अपने आप को उसमें ढाल दो। तो यहां पर भी भगवान दत्तात्रेय अवधूत जी उन्होंने श्रेष्ठतम अपने जीवन से बताया और अपनी शिक्षा उन्होंने क्या क्या ग्रहण की वो बताई। अब हम हमारे अनुरूप हमारे जीवन को इस शिक्षा, ये जो पृथ्वी से लेकर 24 तत्वों से हम क्या सीख सकते हैं, वो जितना सीख सके उतना हम सीख ले, अपने आप को इस सांचे में जितना हो सके ढाल दे। अब पृथ्वी के बाद आया वायु। बोले वायु भी 2 प्रकार की है। एक वायु है प्राण के रूप में शरीर में जो गमन करती रहती है, भीतर चलता रहता है प्राण के रूप में, और दूसरा एक हवा के रूप में बाहर चलता रहता है। दोनों ही प्राण है, वायु है। एक प्राण के रूप में शरीर के भीतर चलता है, एक हवा के रूप में बाहर बहता है। तो पहले बोले भीतर वाले प्राण से क्या सीखा वो देख लेते हैं। देखिए, बोले भीतर वाले प्राण को चलाने के लिए केवल 2 रोटी पर्याप्त है। 2 रोटी 1 लंगोटी तेरे पास में पाया, प्रभु मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। तो बोले भीतर के प्राणों को चलाने के लिए 2 रोटी पर्याप्त है, 2 रोटी दाल पर्याप्त है, अर्थात सादा भोजन पर्याप्त है। प्राण को 2 रोटी से काम हो बन जाता है। प्राण का उसको कोयला पानी मिल गया, बस फिर सांस चलती रहती है। उसको ईंधन मिल गया, वो चलती रहती है। सो सांस हमारी जो है वो थोड़ा आहार करने से ही चलने लगती है। उसको चलाने के लिए अधिक आहार की आवश्यकता नहीं होती है। उसको चलाने के लिए भिन्न भिन्न भांति भांति प्रकार के स्वादिष्ट खट्टे मीठे पदार्थ देने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सांस सादे भोजन में ही संतुष्ट हो जाती है। तो उतने में ही जो संतुष्ट है उसको आंख कान जीभ के विषयों के साथ कोई संबंध नहीं है। माने प्राण जो है वो इंद्रियों की प्रियता नहीं चाहते हैं। प्राण जो है वो इंद्रियों की प्रियता नहीं चाहते हैं, केवल जीवन निर्वाह कर चाहते हैं। प्राण को चलाने के लिए केवल प्राण चलते किस लिए? जीवन निर्वाह के लिए। तो मनुष्य को एवं महात्माओं को जिससे ये शरीर चलता रहे, बेहोश न हो जाए, याद शक्ति मंद न हो जाए, हमारी बुद्धि शक्ति, उतना आहार लेना चाहिए। बुद्धि अपना कुशाग्र पूर्वक कार्य करती रहे, बुद्धि सतेज रहे, याद शक्ति बनी रहे, कुशाग्र रहे, उतना हमें भोजन अच्छी तरह से करना चाहिए। उस तरह का भोजन हमें लेना चाहिए। हमारे मन में पागलपना ना आ जाए। कई लोग न खा करके पागलपन हो जाते हैं, वो नहीं आना चाहिए। बोले कम खाया तो क्या हो गया? बोले याददाश्त धीरे धीरे जा रही है, वो नहीं होना चाहिए। बोले बुद्धि में से स्मरण शक्ति जा रही है, बोले वो नहीं होना चाहिए। जिससे बुद्धि शक्ति बनी रहे, याद शक्ति बनी रहे, बुद्धि कुशाग्र बनी रहे, हम स्वस्थ रहे, उच्च चिंतन का अभ्यास कर सके, उतना भोजन हमें लेना है। और वाणी का बोलना बंद न हो जाए, इसके लिए खा करके हमें संतुष्ट प्राप्त करना चाहिए। इतना हमें करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, जीवन में अपनी इंद्रियों को विषय मिले, इसके लिए हमें ज्यादा चेष्टा नहीं करनी है। भिन्न भिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ विषय मिले, बोले ये विषय चाहिए, वो विषय चाहिए, ये वृत्ति हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। प्राण जैसे भोजन मात्र से संतुष्ट है, वो इंद्रियों के प्रिय विषयों से नहीं संतुष्ट होते हैं। प्राण केवल भोजन मात्र से संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य को अल्पता में ही संतुष्ट होना चाहिए। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द वे टू बिकम हैप्पी।
अब बोले बाहर की वायु से हमने क्या सीखा? बोले बाहर का जो हवा बह रहा है वो वायु क्या है? बोले सब जगह बहती है। यह वायु अच्छी जगह भी जाती है, बुरी जगह भी जाती है। वायु की अपनी कोई गंध नहीं है। जब गुलाब के बगीचों के अंदर में से वायु बहती है तो गुलाब की सुगंध को लेकर के जाती है, कुछ देर तक गई फिर उस सुगंध को भी वो छोड़ देती है। बोले तत्पश्चात, बोले पूरे सीवेज प्लांट आ गए। बड़े बड़े नगर में सीवेज प्लांट होते हैं, तो सीवेज प्लांट आए तो उस सीवेज प्लांट की हवा वो लेकर के बहती है, उसको भी वो छोड़ देती है। किसी गंध या सुगंध, दुर्गंध या दुर्गंध किसी को अपने पास रखती नहीं है। सुगंध या दुर्गंध को अपने पास रखती नहीं है। वैसे ही मनुष्य को सब समय क्या करना चाहिए? अपने जीवन में प्रशंसा और अपमान, निंदा और स्तुति को अपने पास रखना नहीं है। कोई निंदा करे तो भी त्याग करना है उसका, कोई प्रशंसा करे तो उसका भी त्याग कर देना है। जो मैंने वायु से सीखा कि मुझे निंदा एवं प्रशंसा में आबद्ध नहीं होना है। हमें किसी के दोष ग्रहण नहीं करना है, ना ही किसी के गुण ग्रहण करना है। समझ लीजिए, दूसरा सिद्धांत सीखा वायु से हमने। ना तो हम किसी के गुण को ग्रहण करते, ना किसी के दुर्गुण को ग्रहण करते हैं। और थोड़ी देर के लिए दोष गुण मालूम पड़ा, फिर क्या हो गया? बोले हवा ठंडी हो गई या गर्मी हो गई, गंदी हो गई, सुगंधित हो गई, लेकिन वह ठंडक, वह गर्मी, वह दुर्गंध गंदगी हवा में चिपकती नहीं है। वह गंदगी या अच्छाई बुराई हवा में चिपकती नहीं है, छूटती रहती है। उसी प्रकार योगी पुरुष को, भक्त को, साधक को तरह तरह के विषयों में जाना पड़ता है। हम सब लोगों को तरह तरह के विषयों के साथ में रहना पड़ता है, तरह तरह के लोगों के साथ में हमें रहना पड़ता है। अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। संसार में तो सभी लोगों का मिश्रण है। तो बोले ना किसी के दोष को ग्रहण करेंगे, ना किसी के गुण को ग्रहण करेंगे। नाना हमें संसार के अंदर में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ में रहना पड़ता है, नाना प्रकार के धर्म कर्म के साथ में रहना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, करना पड़ता है। परंतु बोले किसी का गुण भी मत लो, किसी का दोष भी मत लो, क्योंकि आज जिसके गुण देख करके हम उसकी प्रशंसा करते हैं, कल उसके दोष देख करके हम उसकी निंदा करेंगे। और आज जिसके दोष देख करके हम जिसकी निंदा कर रहे हैं, कल उसी के गुण देख करके उसकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए कहा सराहो मत, निंदना पड़ेगा, निंदो मत, निंदो मत, सराहना पड़ेगा। तो बोले वायु बहता रहता है, कभी अच्छी जगह से बहा, कभी बुरी जगह से बहा। तो कभी अच्छे लोगों से मिले, कभी बुरे लोगों से हम मिले। बोले हम गुण दोष किसी का ग्रहण नहीं करेंगे, हमें तो आगे चलना है, आगे चलना है। चराती चरतो भगः, हम आगे चलते जाएंगे। उनके भीतर जाकर भी उनको अपने साथ चिपकने मत दो। हम लोगों से व्यवहार करते हैं, उठ बैठ करते हैं, तो लोगों के दोष हमारे में चिपक जाते हैं। सावधान रहना है कि उस जगह के उन लोगों के दोष मुझ में चिपके नहीं। अपने विवेक को हमें जागृत रखना है। गुण आ जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन गुण हम में तुरंत आते नहीं हैं। हम दोष को ही तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मन की गति सदैव निम्नता की ओर बहती रहती है। इसलिए बोले जिस स्थान में हम रहते हैं, जिस लोगों के बीच में रहते हैं, उनके दुर्गुण हमारे में तुरंत आ जाते हैं। तो बोले उनके दुर्गुणों को भी मत चिपकने दो, उनके दुर्गुणों से मत चिपको, उनकी निंदा मत करो,
उनके गुणों से भी मत चिपको, क्योंकि उनकी प्रशंसा भी नहीं करनी है। हमें तो गुण दोष से परे जाना है। समझिए, यदि कोई हमारी निंदा करता है तो उसको भी हमें त्याग करना है, कोई प्रशंसा करता है तो उसका भी हमें त्याग करना है। ना प्रशंसा से चिपकना है, ना निंदा से चिपकना है, ना दूसरे व्यक्ति के दुर्गुणों से चिपकना है, ना दूसरे व्यक्ति के सद्गुणों से चिपकना है। हमें तो सतत बहते रहना है। हमें अपने साधना में सतत बहते रहना है। हमें गति करती रहना है। वायु सतत गति करता रहता है। हमें अपनी साधना में, अपने परमार्थ की यात्रा समय सदैव गति करते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। वायु कहीं रुकता नहीं है। वायु रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम मर जाएंगे, सब लोग हाहाकार हो जाएगा। बस बोले वैसे ही हमारी साधना रुक नहीं सकती है। वायु जैसे रुक नहीं सकता है, वैसा हमारी साधना रुक नहीं सकती है। हमारी गति कभी साधना के क्षेत्र में, हमारे अंतःकरण के निर्माण में कभी हमारी गति रुक नहीं सकती है। वायु सुगंध दुर्गंध से निकल करके अनासक्त रहता है। वैसे ही हम अच्छे लोगों से मिलेंगे, बुरे लोगों से भी मिलेंगे, क्योंकि संसार में तो दोनों का मिश्रण है, लेकिन उनसे हम अनासक्त होकर के रहेंगे। हम विषयों से असंग रहेंगे। विषयों के साथ में तो रहना ही पड़ेगा, संसार में है। विषय कहां है, कहां नहीं है, सब जगह विषय है। तो बोले हम विषयों से भी असंग रहेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के जो पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण का महिमा बताई गई है, महात्म्य बताया गया है, उसमें आत्मदेव को उनका पुत्र अद्भुत उपदेश देता है, गोकर्ण। उसके अंतर्गत हमने देखा था, आत्मदेव को उनका पुत्र गोकर्ण उपदेश देते हुए कहता है, पिताजी अब आप किसी के गुण दोष को मत देखिए। पिताजी आपने बहुत गुण दोष देख लिए, अब दूसरे के गुण दोष को मत देखिए, अपने स्वधर्म का पालन कीजिए। और पिताजी आप सदैव भगवान नाम की कथा सुनते रहिए, सुनाते रहिए, अपने मन को भगवान में लगाते रहिए। अब तीसरा तत्व आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व से अवधूत दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने क्या सीखा वो कल हम देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर।